हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग। गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात किया था ऑडियंस डेफिनेशन के बारे में एंड ऑडियंस को फिल्टर आउट करने के बारे में हमने देखा था। डिटेल में हमने बात करी थी। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। प्लेसमेंट्स में अभी जो चेंजेस आए हुए हैं, एडवांटेज प्लस हमने ऑडियंस देखा था, जो एडवांटेज प्लस ऑडियंस हमने देखा हुआ था यहाँ पे। आज बात करने वाले हैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स, ठीक है, जो रिकमेंडेड बता रहा है मेटा। मेटा का प्लेटफॉर्म क्या क्या हो गया गाइस? फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, ऑडियंस नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो ऑडियंस नेटवर्क और ये सारी चीजें क्या हमें हर समय अप्लाई करने की जरूरत है? देखो, अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चला रहा हूं, बिकॉज मेरे को इनिशियल स्टेज पे कुछ भी पता नहीं है कि मेरे ऑडियंस जो है, मेरा जो कस्टमर है, वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं पता है, रियली कोई आइडिया नहीं है। सो इस स्टेज में चांसेस है कि मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट के मतलब सारे प्लेसमेंट में, यानी कि मेटा के सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड दिखाना चाहूंगा। बट अगर मैं कंफर्म हूं कि मेरे जो ऑडियंसेस हैं वो से कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा है, तो मैं तो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे ही रन करना चाहूंगा एड्स। और मैं ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बाकी सब फेसबुक या जो ऑडियंस नेटवर्क है वहां पे नहीं दिखाना चाहूंगा, बिकॉज मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव एड्स चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड ऐड चाहिए। उस केस में मैं क्या करने वाला हूं गाइस कि मैं यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट चूज करूंगा। मैनुअल प्लेसमेंट चूज करने के बाद मेरे को यहाँ पे ऑल डिवाइसेस का ऑप्शन आ जाता है, जो कि आपको टच करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको पता है कि आपके जो ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल या सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप यूज करते हैं, ठीक है। सो आप इसको ऐसे ही रहने देना। अगर इस कंडीशन में मेरे को ये पता है कि इंस्टाग्राम पे चलाना है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना है, सो इस केस में मैं इसको अनटिक कर दूंगा, बाकी जितने भी हैं। और ये जो है जिस पे चलाना है उसको टिक रहना चाहिए, एटलीस्ट एक तो टिक रहना चाहिए, तभी वो इंस्टाग्राम पे चल पाएगा या फेसबुक पे चल पाएगा, जिस पे भी आप टिक करना चाहते हो। अब यहाँ पे क्या है गाइस कि एसेट कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस में यहाँ पे दिख रहा है 18 प्लेसमेंट। मेटा बोल रहा है कि हमारे पास 18 प्लेसमेंट की सुविधा है, जो कि ये सारी प्लेसमेंट्स दिखा रहा है। यहाँ पे सारी प्लेसमेंट में फीड्स है, फिर स्टोरीज एंड रील्स है। देखो, होवर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, तो साइड में इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, ठीक है। इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है साइड में, ठीक है। तो स्टोरीज एंड रील्स का भी आपको टाइप पता चल जा रहा है गाइस। मैसेंजर स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज में कर रहा हूँ तो इंस्टाग्राम स्टोरीज में कर रहा हूँ, तो ये देखो चेंजेस हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोज एंड रील्स, हाउ दीज आर गोइंग टू लुक लाइक। सो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं, एप्स एंड साइट्स हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मैं अगर इंस्टाग्राम को सिर्फ ऑप्शन को चूज कर रखा हूं यहाँ पे, तो मेरे जो प्लेसमेंट है वो सारे में नहीं दिखाएगा, सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, बाकी एड्स ऑन इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट्स, ठीक है। तो बस इतने में ही दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी जो ऐड है वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही दिखे, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैनुअली सबको फिर टिक करके अनटिक कर दूंगा, तो हट जाएगा गाइस, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी वाला पार्ट रहने दूंगा, रील्स को भी हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा, अनटिक कर दूंगा टिक करके, ताकि सब हट जाए। और मैं मेक श्योर कर लूंगा कि हमारी जो ऐड है वो सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी पे दिखने वाली है। सो इंस्टाग्राम स्टोरी इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपका, अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग एड्स जब लगाएंगे तो देखेंगे डिटेल में गाइस कि यहाँ पे क्या क्या चीजें दिखती हैं। कॉल टू एक्शन बोलते हैं जिनको, जो बटन टाइप का दिखता है ना, वो उसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। और कॉल टू एक्शन में क्या क्या दिख रही है, जैसे बुक नाउ कभी कभी दिखता है, लर्न मोर दिखता है, ठीक है। उससे रिलेटेड आप, हाँ, यहाँ पे क्या है गाइस, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या हम कस्टम बटन CTA लगा सकते हैं, लाइक कस्टम, वो भी हम देखेंगे डिटेल में। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से यूज करने वाले हैं कस्टम बटन। तो आई थिंक ये जो इंस्टाग्राम से रिलेटेड, जो प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे देखो, यूजिंग फ्यूअर देन 6 प्लेसमेंट में इंक्रीज कॉस्ट पर रिजल्ट। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज, यानी कि इंस्टाग्राम स्टोरी हमने सेलेक्ट कर रखा है। सो यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज आ रहा है मेटा की तरफ से कि 6 प्लेसमेंट से कम अगर आप यूज करते हो, तो उस केस में आपका जो कॉस्ट पर रिजल्ट है, जो भी आप
रिजल्ट आप पाना चाहते हो, गोल आप पाना चाहते हो, ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हो, इंगेजमेंट करना चाहते हो, ट्रैफिक ड्राइव करना चाहते हो, लीड कैंपेन चलाना चाहते हो, सेल कैंपेन चलाना चाहते हो, जो भी चलाना चाहते हो, उस केस में कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। स्टिल गाइज आप कुछ दिनों तक चला के देख सकते हो कि रिजल्ट में क्या इफेक्ट आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे अगर स्मूथली रिजल्ट नहीं दे रहा है तो फिर हम मल्टीपल प्लेसमेंट्स को फिर लेके ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, चीजें यही तो है। ए बी स्प्लिट टेस्टिंग, मार्केटिंग में ए बी स्प्लिट टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। ठीक है, तो आपको इनिशियल कुछ भी मान के मत चलो, इमोशनली कुछ भी सोच के मत चलो कि ये वर्कआउट होने वाला है, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आपके ऑडियंस सेट जो है, ऑडियंस का बिहेवियर कैसा हो रहा है, एड कैंपेन आपने जो लगाया है उसका बिहेव वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये तो ऑडियंस पे डिपेंड करेगा। आप क्या है, प्री डिफाइंड चीजें, जैसे कि मेरे को बैग वाले केस में मेरे को ये पता था कि फीमेल ही मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ फीमेल की, मतलब जो हमारा ऑडियंस का जो डेफिनेशन होगा वो फीमेल ऑडियंस के अराउंड होने वाला है। ठीक है, सो आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट। शो मोर ऑप्शंस अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे भी आप प्लेसमेंट में ही आपको मिल जाती है ये चीजें। सो इस बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हो। देखो वहां पे हमने जो डिवाइस सेलेक्ट किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो हमने डिवाइस सेलेक्ट किया था, ऑल डिवाइसेज में ऑल डिवाइसेज आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे 2 आ रहे थे, मोबाइल एंड डेस्कटॉप। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है गाइस। ठीक है, सो स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल मोबाइल डिवाइसेज, ऑल एंड्रॉइड डिवाइसेज, iOS डिवाइस ओनली। अगर आप ऑल मोबाइल डिवाइसेस करते हो तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मोटा मोटा टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं, सिर्फ जैसे पर्टिकुलर कोई आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने हैं, उस केस में क्या है कि आप जो कैंपेन चलाओगे वो एंड्रॉइड से रिलेटेड अगर है तो एंड्रॉइड को स्पेसिफिक करके आप चला सकते हो। ठीक है, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी, दैट इज अनदर थिंग। कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी, जितना नैरो डाउन करोगे, जितना स्पेसिफिक टारगेट करोगे किसी भी एड प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्या है कि कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ेगी, बट हमारा टारगेट भी तो रहना चाहिए, एग्जैक्ट टारगेट भी तो हमारा ये रहना चाहिए, हाईली टारगेटेड ऐड भी तो रहनी चाहिए। ठीक है, तो iOS अगर मैं एंड्रॉइड कर देता हूँ और ऑल मोबाइल करता हूँ तो ऑल रहेगा। अच्छा, यहाँ पे और ऑप्शन दे रहा है गाइस कि ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, यानी कि अगर सामने वाले ऑडियंस का जो डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस है, वो वाईफाई से कनेक्टेड होगा तभी ये ऐड दिखे। तो ये काफी ज्यादा नैरो डाउन हो जाएगा गाइस, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा ऑडियंस वाईफाई में ही सिर्फ आपके ऐड को एक्सेस कर पाएगा। ऐसे तो ये बहुत ज्यादा नैरो डाउन हो जाएगा ना। तो केसेस वैसे होते हैं, सो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। गाइस हम बात करने वाले हैं ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी के बारे में, इन्वेंट्री एंड अदर थिंग्स, विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स, बट आई थिंक अभी तक जो चीजें मैंने बताई है ये चीजें समझ में आई होगी। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।